चलिए सुनिए, चलिए आलू के बारे में बता दें। आलू का पैदावार जो अपने वेस्टर्न यूपी में आप जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं, यहीं उत्तर प्रदेश में ही लोग जो है 200 से 250 कुंटल ले रहे हैं। और आप लोग जो यहाँ से लेकर पूरा बिहार तक का जो किसान है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 75 से 100 और नहीं तो 125 कुंटल ले रहे हैं। क्यों 100 कुंटल कम ले रहे हैं आप लोग पैदावार? ऐसा क्यों हो रहा है? 100 कुंटल पैदावार कम हो रहा है। इसके पीछे कारण है कि बीज शोधन नहीं करते हैं। बीज शोधन तो नहीं, ठीक है। आलू का पैदावार अगर 50 कुंटल बढ़ाना है तो पहला काम करना है बीज शोधन करना है। दूसरा काम है कि जो आलू का जो बीज होता है ना, वो लोग वो मटर के दाना जैसा बिया भी इस्तेमाल कर देते हैं। आलू का बीज सही मामले में कम से कम 35 से 40 ग्राम का बिया होना चाहिए, इतना बड़ा एक बिया। अगर इतना बड़ा बीज रहेगा 35 से 40 ग्राम का, तभी जाकर के वो उगेगा। और उगने के बाद मतलब आलूए के अंदर में से तो खाना खाता है उगने के 15 दिन तक, मिट्टी से खा लेता है, उसी से खाता है। अब आप मटर के दाना बराबर देंगे, मटिया के भीतर रहेगा, वो बाहर आते आते में खत्म उसका खाना अंदर का, तो उगबे नहीं करता है। उससे थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ज्यादा इतना से बाहर निकला, फिर सूख गया। तो आलू का बीज अगर आप 35 से 40 ग्राम का बिया नहीं रखेंगे तो उसमें जड़ फेंकने के पहले तक खाना रहना चाहिए उसके अंदर। क्या भाई, वो पत्ता निकल रहा है, हरा होने के पहले, जब तक पत्ता हरा नहीं हुआ है तब तक तो भोजन बनाएगा नहीं, तब तक खाना कहाँ से खाएगा? जो बिया जो डाले हैं आप उसी से खाएगा। और यहाँ पर जितने लोग हैं 40% बिया उनका जो है ना साइज से छोटे रहता है। झरबैरिया जिसको कहते हैं, बैर वाला। हाँ, गलत कह रहे हैं? सही ना? गलत होके तो बताओ ना आप हमको, तुरंत हम सुधार लें। जब छोटा बिया इस्तेमाल करेंगे तो वो उगता नहीं है। तो आप ये सोचिए कि हर 10वां बिया पक्का सड़ जाता है, और 10वां नहीं, वो 10 बिया में से 4 ठो सड़ जाता है, सूख जाएगा, सड़ जाएगा, उगेगा नहीं या उगते ही मर जाएगा। अगर आप बिया इतना बड़ा इस्तेमाल करेंगे और बीज उपचार करेंगे 50 कुंटल बढ़ जाएगा। अगर डॉक्टर साहब इतना बड़ा आलू काट के 4-6 टुकड़ा करके डाला जाए तो अच्छी बात है, वो भी है। इतना बड़ा जब 35 ग्राम का 40 ग्राम का नहीं उतना उसको काटे के डालेंगे, लेकिन डालना है इतना बड़ा। वह पहले के काट के डालते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं, लेकिन साइज कितना 35 से 40 ग्राम का बीज होना चाहिए। और बैठिए, पहले आपस में बतियाने लग रहे हैं। दूसरा नंबर पे आलू का जो पैदावार बढ़ाना है तो उसमें सबसे पहला काम होता है जो मिट्टी में ही जो उर्वरक डाल देते हैं। लोग डीएपी यूरिया ज़्यादा डालते हैं, जो नहीं कहा जाता है भुरभुरापन आना चाहिए। तो उसके लिए ये सब दवाइयाँ आती हैं जो कि मिट्टी को भुरभुरापन बनाएगा और जड़ का विकास करेगा। तो उससे क्या है, आपका एक आलू का बिया लगाते हैं उसमें कम से कम 1 किलो मिनिमम होना चाहिए, 1 से 1.25 किलो, तभी 1 एकड़ का पैदावार आएगा बढ़िया। और आप लोगों के यहाँ अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो पैदा होता है एक बिया से। अरे क्या भाव होगा? बोलिए, गलत कह रहे हैं? नहीं, सही आप बता रहे हैं। अगर आप जो है दो बीज के बीच में 6 इंची का दूरी चाहिए हैं, अब 6 इंची में लोग 2 बिया डाल देते हैं। यहाँ भी एक बिया, यहाँ भी एक बिया, कौन उगे न उगे, ठीक है। एक चीज आती है उसमें तो वही बना फरमा, उसी आधार पर फरमा वही बढ़ता है, लेकिन उसमें जो बीज डाल रहे हैं वो सब साइज सही है उसका, सही भी होता है, कम बेसी होता है। कम बेसी होता है। जो कम रहेगा उस वही मरता है,
और दूसरी चीज, आलू का बीज शोधन जरूरी है। 30 से 40% बीज सड़ने के कारण नहीं उगता है। आप 10वां बिया हम बोल रहे हैं, हर 10वां बिया आपका उगता नहीं है और सड़ जाता है, लिबिर लिबिर हो जाता है ना, सड़ जाता है। बीज सड़ गया तो वहाँ 1 किलो आलू कम हो गया। अब आप सोचो कि 1 एकड़ में जो है टोटल जो बीज आप डालते हैं, उस बीज में अगर 10% बिया सड़ जाए, यानी कितना, 1 एकड़ में कै किलो बीज लगता है? 1 एकड़ में कम से कम 1 एकड़ में मात्र 8 कुंटल बिया लगता है। मिनिमम बताया 10 कुंटल। सिर्फ 8 कुंटल, 8 कुंटल बीज लगेगा। आपने 8 कुंटल बोले हो, 15 बोले हो। चलिए सुनिए, अरे लेकिन लगा 8 कुंटल, अगर 40 ग्राम के लेवल जाए हाँ, तो 8 कुंटल लगी। 8 कुंटल ही बीज लगेगा। सुनिए, 1 एकड़ में अगर 40 ग्राम का बिया अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 8 कुंटल बीज लगेगा। और 8 कुंटल बीज का शोधन करना जरूरी है। जो लोग बीज शोधन नहीं करते हैं, उन लोगों का कम से कम 1 कुंटल बिया सड़ जाता है बीज शोधन न करने से। 1 कुंटल बीज से 30 कुंटल पैदा होता है आलू। आपका 30 कुंटल ऐसे ही है, सड़ के खराब हो गया। उसके बाद आता है गेहूं, आलू में फसल को बचाने वाला काम। पहला 2 काम होता है हर फसल में, हर आदमी करते हैं। पहला होता है पैदावार बढ़ेगा कैसे, और दूसरा होता है पैदावार बचेगा कैसे। क्या बोले? पैदावार बढ़ेगा कैसे, बचेगा कैसे? बचेगा कैसे। तो बचाने वाला काम हम देखिए, बढ़ाने वाला काम भी हम बता दिए आपको कैसे बढ़ेगा। अब पैदावार अब बढ़ने वाला तो हो गया आपका, भाई बिया सही डाल दिए जो है, लेकिन अब बचेगा कैसे? बचेगा दवाइयों से, हैं, वही ना होता है। तो सबसे पहले कॉम्बी प्लस, ये देखिए ये आता है कॉम्बी प्लस, ये कार्बेंडाजिम मैंकोजेब इसके अंदर है। ये जो है 25 ग्राम से 30 ग्राम प्रति टंकी डलता है ना, 30 ग्राम प्रति टंकी डलेगा। और यह जो है मतलब एक बार डलेगा तो 10 से 12 दिन तक इसका असर रहता है। इसको लगातार डालते हैं आदमी, जब जब जैसा ज़रूरत महसूस हुआ 2 से 3 स्प्रे तक करते हैं, तो आपको झुलसा का शिकायत दूर रहेगा। हमेशा लगने के पहले डालिए, यानी कि एक उम्र निर्धारित कर लीजिए, इस समय ये दवाई, इस समय ये दवाई, तो अपने आप बीमारी दूर रहेगा। हाँ, और वही काम करिए कि जो है जब सब लोग करते हैं, जैसे ही आलू आपका 1 महीने का होता है, 1 महीने क्या 20 से 25 दिन पे लोग दवाई स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। उसके 15 दिन बाद फिर स्प्रे, उसके 15 दिन बाद फिर स्प्रे। अब इस क्रम से अगर लगातार आप डालेंगे, मैंकोजेब भी आता है अपना जेब नाम से, उन दोनों का क्रमिक स्प्रे करेंगे तो पत्ती में 2 प्रकार का झुलसा आता है, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, दोनों से कंट्रोल रहेगा। तो झुलसा नहीं लगेगा, पत्ता हरा हरा रहेगा। पत्ता हरा हरा रहेगा तो भोजन ज़्यादा बनाएगा, भोजन ज़्यादा बनाएगा तो आलू ज़्यादा बैठेगा। जब आलू में वो बैठना शुरू हो जाए दाना, उस समय से फिर ये एटॉनिक का स्प्रे करते हैं। ये टॉनिक है। अब जैसे चावल दाल रोटी सब्जी तो हर कोई खाता है, कोई आदमी 1 गिलास दूध पिएगा तो कुछ अंतर अलग रहेगा कि नहीं? लेकिन वो 1 गिलास दूध नहीं पिएगा तो ऐसा नहीं है कि वो सूख जाएगा। क्या वो 1 गिलास दूध पीने वाले आदमी का कुछ अंतर जरूर रखता है। क्या कि अगर 4 बोरा ज्यादा लादना है ट्रक पे तो ज्यादा लाद सकते हैं ना, ही चेहरा भर चटक रही होगा। अरे चलिए ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर चावल दाल रोटी सब्जी के अलावा 1 गिलास दूध कोई पी रहा है, दूध आना काजू किशमिश खा रहा है, तो कुछ अंतर जरूर रहता है। लेकिन ये नहीं कि अगर वही खाली खाएगा तो ज्यादा तगड़ा रहेगा। उसी तरह से ये सब है। अगर आपका जब दाना बैठना शुरू होता है, जो अभी गेहूं में बोले कि गब्भे पे जब आएगा, यानी उस समय फल लग रहा है उसमें। अभी हम क्या बोले कि जो है जब घर में औरतें गर्भवती होती तो उस समय आदमी ज्यादा ध्यान देता था। अब तो उसमें आलू बैठने का टाइम आ गया है, अब उसमें चाहिए कुछ एक्स्ट्रा। तो वो चीज है ये कि जब आप अलग से कुछ देंगे तो आपको पैदावार में तुरंत अंतर दिखेगा, है ना। एटॉनिक है,
ये वही 50 ml एक टंकी में छिड़काव के लिए यूज होता है, 50 ml एक टंकी में।